वन लाइनर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। 1. हाउ मेनी रेलवे जोन्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने रेलवे जोन हैं? आंसर 18. 2. वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सेंट्रल रेलवे? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आंसर मुंबई। 3. वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे? ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आंसर भुवनेश्वर। 4. वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आंसर जयपुर। 5. हु वॉज द फर्स्ट नॉन इंडियन रेसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न? भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? आंसर खान अब्दुल गफर खान। 6. विच नॉन इंडियन फॉरेन नेशनल रिसीव्ड द भारत रत्न? कौन से विदेशी राष्ट्रीय को भारत रत्न मिला? आंसर नेल्सन मंडेला। 7. हाउ मेनी पीपल हैव रिसीव्ड द भारत रत्न सो फार? अब तक कितने लोगों को भारत रत्न मिला है? आंसर 53. 8. विच कप ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद हॉकी? कौन सा कप ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? आंसर इंदिरा गांधी गोल्ड कप। 9. विच कप इज एसोसिएटेड विद बास्केटबॉल? कौन सा कप बास्केटबॉल से संबंधित है? आंसर विलियम्स कप। 10. विच ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद वॉलीबॉल? कौन सी ट्रॉफी वॉलीबॉल से संबंधित है? आंसर इंदिरा प्रधान ट्रॉफी। 11. हु रोट मिसेस फनी बोन्स? मिसेस फनी बोन्स किसने लिखी? आंसर ट्विंकल खन्ना। 12. हु रोट द ऑडेसिटी ऑफ होप? द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी? आंसर बराक ओबामा। 13. हु रोट अनहैप्पी इंडिया? अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी? आंसर लाला लाजपत राय। 14. ऑन विच डेट इज एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व्ड एंड व्हाई? आतंकवाद विरोधी दिवस किस तारीख को और क्यों मनाया जाता है? आंसर May 21st commemorating Rajiv Gandhi's assassination. 15. Where are the rock shelters of भीमबेटका located? भीमबेटका की शैलाश्रय कहाँ स्थित हैं? आंसर मध्य प्रदेश यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 16. Which sport is the term libero associated with? लिबेरो शब्द किस खेल से संबंधित है? आंसर वॉलीबॉल। 17. Which sport is the Euro Cup linked to? यूरो कप किस खेल से जुड़ा है? आंसर फुटबॉल। 18. What is the capital of Canada? कनाडा की राजधानी क्या है? आंसर ऑटवा। 19. What is the capital of Chile? चिली की राजधानी क्या है? आंसर सैंटियागो। 20. What is the capital of Guyana? गुयाना की राजधानी क्या है? आंसर जॉर्जटाउन। 21. What is the एकलव्य पुरस्कार and when was it started? एकलव्य पुरस्कार क्या है और यह कब शुरू किया गया? आंसर स्पोर्ट्स अवार्ड बाय एमपी गवर्नमेंट स्टार्टेड 1994 फॉर अंडर 19 प्लेयर्स। 22. व्हाट इज द करेंसी ऑफ टर्की? टर्कीये तुर्की की मुद्रा क्या है? आंसर लिरा। 23. व्हाट इज द करेंसी ऑफ पोलैंड? पोलैंड की मुद्रा क्या है? आंसर स्वॉटी। 24. वेयर विल कॉप 31 2026 बी हेल्ड? कॉप 31 2026 कहाँ आयोजित होगा? आंसर टर्की। 25. वेयर आर द फेमस दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स लोकेटेड? प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? आंसर नियर माउंट अबू, राजस्थान। 26. वेयर इज द भदू स्तूप लोकेटेड? भरहुता स्तूप कहाँ स्थित है? आंसर मध्य प्रदेश। 27. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लेबनन? लेबनन की राजधानी क्या है? आंसर बेरूट। 28. Who gave Vallabhbhai Patel the title सरदार and during which movement? वल्लभभाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने और किस आंदोलन के दौरान दी? आंसर महात्मा गांधी ड्यूरिंग द बारडोली सत्याग्रह। 29. When is World Population Day observed and when was it first recognized? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है और इसे पहली बार कब मान्यता दी गई? आंसर July 11th, first recognized in 1990. 30. Who is known as the father of the Green Revolution worldwide? विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? आंसर नॉर्मन बोरलॉग। 31. Who was the first Indian to win a Grammy Award and in which year? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे और किस वर्ष? आंसर पंडित रविशंकर 1967-68 फसिटर। 32. Where is Innsbruck's Indian Naval Air Station located?
इन्सबाज़ भारतीय नौसेना वायु स्टेशन कहाँ स्थित है? आंसर, ग्रेट निकोबार आइलैंड। 33. What is the संचार साथी एप्लीकेशन रिलेटेड टू? संचार साथी एप्लीकेशन किससे संबंधित है? आंसर, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। 34. What is the ज्ञान भारतम पोर्टल रिलेटेड टू? ज्ञान भारतम पोर्टल किससे संबंधित है? आंसर, प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। 35. What is the गज रक्षक एप्लीकेशन एंड विच स्टेट लॉन्च्ड इट? गज रक्षक एप्लीकेशन क्या है और इसे किस राज्य ने लॉन्च किया? आंसर, एलिफेंट कंजर्वेशन ऐप, लॉन्च्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। 36. Where will the 2026 Commonwealth Games be held? 2026 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? आंसर, ग्लासगो। 37. Where will the 2030 Asian Games be held? 2030 एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे? आंसर, दोहा। 38. Where will the 2026 FIFA World Cup be held in the 2030 edition? 2026 फीफा विश्व कप कहाँ होगा और 2030 संस्करण कहाँ होगा? आंसर, 2026 यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, 2030 स्पेन, पोर्चुगल, मोरक्को। 39. Where will the 2025 World Athletics Championship be held? 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ होगी? आंसर, टोक्यो, जापान। 40. What is India's rank in the Gender Gap Index and Press Freedom Index? लिंग अंतर सूचकांक और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? आंसर, जेंडर गैप इंडेक्स 131, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 151। द 17th of March 2026 करंट अफेयर्स। 1. चर्चा में रही पुस्तक द ग्रेट कंसीलिएटर, लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के लेखक संजीव चोपड़ा हैं। द मच डिस्कस्ड बुक द ग्रेट कंसीलिएटर, लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया हैज बीन रिटन बाय संजीव चोपड़ा। 2. भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भारतीय हिमालय क्षेत्र से लाइकन पतंगों, लाइकन मॉथ्स की 2 नई प्रजातियों कॉलिसिस होलियई और असुरा बुक्सा की खोज की है। Scientists of the Zoological Survey of India (ZSI) have recently discovered 2 new species of lichen moths, Colysis holiae and Asura buxa, from the Indian Himalayas. 3. BCCI द्वारा 2024-25 सत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष का प्रतिष्ठित पॉली उमरीगर पुरस्कार शुभमन गिल को दिया जाएगा। Shubman Gill will be awarded the prestigious Polly Umrigar Award for the Best International Cricketer meant for the 2024-25 season by the BCCI. 4. भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपने करियर में 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला के रूप में सम्मानित किया जाएगा। Indian female cricketer Smriti Mandhana will be honored as the Best International Cricketer Women for the 5th time in her career. 5. रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रीति पटेल को फिक्की फ्लो FICCIFLO पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। प्रीति पटेल has been honored with the Ficky Flow Award 2026 for breaking barriers in the defense manufacturing sector. 6. इजरायल ने हेक्सागन एलायंस नामक नए भू-राजनीतिक समूह का प्रस्ताव दिया है। Israel has proposed a new geopolitical grouping named the Hexagon Alliance. 7. NMDC लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2026 में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का रिकॉर्ड उत्पादन हासिल करने वाली पहली भारतीय खनन कंपनी बन गई है। NMDC Limited has become the first Indian mining company to achieve a record production of 50 million tons of iron ore in the financial year 2026. 8. जोस एंटोनियो कास्ट्रिस्ट ने हाल ही में चिली देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। Jose Antonio Castrist has recently been sworn in as the new president of Chile. 9. गुजरात सरकार ने हाल ही में शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता और झीलों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की है। The Gujarat government has recently launched the Lake and Air Watch initiative to monitor air quality in urban areas and the health of lakes. 10. हरियाणा सरकार ने अकेले रहने वाले बुजुर्गों की देखभाल और सहायता के लिए प्रेरी योजना शुरू की है। The Haryana government has launched the Prairie scheme to provide care and assistance to elderly citizens living alone. 11.
खार्ग द्वीप ईरान का मुख्य तेल निर्यात टर्मिनल है जो हाल ही में अमेरिका इजरायल सैन्य अभियान के कारण चर्चा में रहा है। Kharg Island is the primary oil export terminal of Iran and was recently in the news due to the US-Israel military operation. 12. राजस्थान विधानसभा ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानदंड को खत्म करने वाला विधेयक पारित किया है। The Rajasthan Assembly has passed a bill to scrap the 2-child norm for contesting panchayat elections. 13. अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया था। The International Malaria Conference 2026 was recently held in New Delhi. 14. मूसी नदी का उद्गम तेलंगाना की अनंतगिरी पहाड़ियों से होता है जिसके पुनरुद्धार के लिए रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चर्चा में है। The Musi River originates from the Anantagiri Hills in Telangana and its revival through the Riverfront Development Project is currently in discussion. 15. पंजाब सरकार ने महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना की शुरुआत की है। The Punjab government has launched the Chief Minister Mavan Dhyan Satkar Yojana to provide financial assistance to women. Previous question answer. Who has been conferred with the prestigious Jnanpith Award for 2025? Answer B. Varamuttu. The renowned Tamil poet and lyricist Varamuttu has been conferred with the prestigious Jnanpith Award for 2025. He is one of the most celebrated lyricists in Indian cinema, having written thousands of songs in Tamil films over several decades. Question of the day. Which of the following is not a fundamental duty under Article 51A of the Indian Constitution? A. To safeguard public property and to abjure violence. B. To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity. C. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. D. To vote in general elections to ensure a representative government. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affairs and GKGS.